दिया जाए, मौलिक अधिकार बनाया जाए। सर इस तरह का बात आप बोल रहे हैं सर, आप पे केस भी हो सकता है सर। भ्रष्टाचार को मौलिक अधिकार में शामिल कैसे किया जाएगा सर? देखिए, भ्रष्टाचार को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, तब तो हमारे देश के अखबारों में आप आम दिन देखेंगे कि भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। तो जब हमें अधिकार नहीं है तब तो हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे। आप आए दिन आपने हाल ही में सुना होगा कि बिहार के पटना के एक इंजीनियर ने अपने घर पे 1.5 करोड़ रुपया जला लिए। 1.5 करोड़ रुपया पुलिस से छापा से बचने के लिए जला दिए। आखिर ये पैसा आता कहाँ से? ये भ्रष्टाचार करते क्यों हैं लोग? क्यों भ्रष्ट बनते हैं? अगर भ्रष्ट बनने का अधिकार कुछ लोगों को क्यों है, सारे लोगों को क्यों ना भ्रष्टाचार करने का अधिकार दिया जाए। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ हमारे भारतीय देश के गणराज्य के सर्व नेता माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि वो संसद में ऐसा कानून पारित हो जाए, पास हो जो मौलिक अधिकार में इसको भ्रष्टाचार को शामिल किया जाए। जी ये मांग करते हैं आप? जी भ्रष्टाचार करने का अधिकार। और मैं तो चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, जो मानव अधिकार घोषणा है, उसमें भ्रष्टाचार करने का अधिकार दिया जाए ताकि लोग भ्रष्टाचार कर सके, खुल के भ्रष्टाचार कर सके। आज भ्रष्टाचार न होने के बाद भी सरकारी किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ भ्रष्टाचार की यमुना गंगा सब बह रही है। तो जब सत्यमेव जयते के तख्ती के आगे भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्यों ना हम भ्रष्टमेव जयते ही बोर्ड लगा दे, ताकि भ्रष्टमेव जयते के सामने कम से कम भ्रष्टमेव जयते के सामने अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टमेव जयते को शर्म तो नहीं आएगी। लेकिन आज अगर सत्यमेव जयते के सामने भ्रष्टाचार करते हैं तो सत्यमेव जयते जो मंडूकोपनिषद से लिया गया है उसके लिए शर्मिंदगी का विषय होता है। इसलिए मेरी मांग है इस देश में भ्रष्टाचार करने का अधिकार सबको दिया जाए। सर का जो सर भ्रष्टाचार के बारे में अपना विचार रखे। सर का कहना क्या, इस देश में बड़े से बड़े आला अधिकारी इतना भ्रष्ट है कि देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण एक डॉक्टर मुकेश सर जो कि मौलाना मयूल हक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने इस तरह का बात बोलने का साहस कर रहे हैं। जबकि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मौन है, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सर आप इतना साहस किए सर सरकार के खिलाफ बोलने में। सर हमको लगता है कि शायद कोई ऐसा साहस नहीं कर सकता है सर। कहाँ से इतना साहस आता है सर आपको? ये साहस भ्रष्टमेव जयते की वजह से आता है, क्योंकि हमने 75 सालों में सत्यमेव जयते की रोज धीरे धीरे मौत दी है, उसकी हत्या की है। हमने सत्यमेव जयते शब्द की हत्या की है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर सत्यमेव जयते की रक्षा करनी है तो हमें भ्रष्टमेव जयते का नारा लगाना ही होगा। मुझे इसके लिए चाहे फांसी की सज़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं भ्रष्टमेव जयते के नारे को लगाऊंगा, क्योंकि मैं और नहीं चाहता कि सत्यमेव जयते रोज़ दिन पराजित हो और सत्यमेव जयते रोज़ दिन हंसी का पात्र बने। सत्यमेव जयते के जगह आप भ्रष्टमेव जयते का लोगो लगाना चाहते हैं सर? जी बिल्कुल। मैंने देखा है कि आज़ादी के 75 साल हो गए और सत्यमेव जयते के नारे के बाद भी इस देश में भ्रष्टाचार की यमुना गंगा बह रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम सत्यमेव जयते की इज्जत बचाने के लिए भ्रष्टमेव जयते ही कर ले कि उसे तो अनईजी फील नहीं होगा या उसे तो परेशानी नहीं होगी। उसे तो लगेगा कि हाँ, भ्रष्टमेव जयते के सामने भ्रष्टमेव जयते, कम से कम उस नियम का तो पालन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सत्यमेव जयते के नारे के सामने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कम से कम इस जलालत से तो भ्रष्टमेव जयते को बचना को मुश्किल नहीं होगी। वो तो ये देखिए आप, यहाँ भ्रष्टमेव जयते है इसलिए भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, क्योंकि सत्यमेव जयते असफल रहा है। इस देश में सत्यमेव जयते के नारे सिर्फ दीवारों पे लगे हुए हैं, हमारे विचारों पे नहीं लगे हुए हैं। इसलिए विचारों पे अगर भ्रष्टमेव जयते को लाना है तो भ्रष्टमेव